हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित का वर्कशीट नंबर 34 है और ये है 21 सितंबर 2020 का वर्कशीट। तो आप लोग जो चैप्टर पढ़ते आ रहे थे त्रिकोणमिति, उसी का यहाँ पर है त्रिकोणमिति वर्कशीट है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ सॉल्व करवाए गए हैं और कुछ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछा गया है। चारों क्वेश्चंस को हम अपने नोटबुक के माध्यम से देखेंगे लास्ट में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है सारे क्वेश्चन को हम इसका विश्लेषण यहाँ पर देख लेते हैं उसे। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया आद कीजिए और बताइए। यहाँ पर आप पिछले भी वर्कशीट में ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री से आधारित वहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था, वहाँ पर उसका वैल्यू पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर और 0 डिग्री और 90 डिग्री के भी बारे में जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और साइन 45 का जो होता है 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 60 का जो होता है वैल्यू √3/2 होता है। जस्ट इसका अपोजिट अगर जो कॉस में पूछा जाए तो जो वैल्यू साइन 60 में होता है वही वैल्यू साइन यानी कॉस 30 में होता है। ठीक है, √3/2। उसी प्रकार जो वैल्यू साइन 30 में होता है वही वैल्यू होता है यहाँ पे कॉस 60 में। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा 60 में। ठीक है, जो यहाँ पर पूछा गया आपसे। और जो आने दोनों का ये सेम होता है, 45 का जो है दोनों साइन का भी सेम होता है √1/√2 और कॉस का भी 1/√2 होता है। तो चलिए अब tan का देखते हैं। तो tan में क्या होता है, तो tan में होता है tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है और tan 45 का जो वैल्यू होता है सबसे इजी है याद करना 1। ठीक है, tan 45 आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत जगह tan 45 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 1 होता है। और यहाँ पर देखिए tan 30 में 1/√3 है, जस्ट इसका उलट देंगे यानी ये हो जाता है tan 60 में √3। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि tan 30 में 1/√3 और tan 60 में √3 सिर्फ। ठीक है, आने उलट के। ठीक है, तो ये आपका सारा ये आपको याद रखना होगा। उसी से इन्हीं तीनों यानी साइन, कॉस और tan से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और आपका क्वेश्चन जो बनवाने के लिए भी पूछा गया वो भी सिर्फ इन्हीं तीनों पे है और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे ही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो यहाँ पर देखिए साइन का जो वैल्यू है, अगर जो सबसे पहले हम सबसे सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन उतारना होता है। सेम क्वेश्चन आप पहले उतार ले, उसके बाद आप सॉल्यूशन आने वैल्यू पुट कर दे। साइन 60 का √3/2 इंटू √3/2 क्योंकि कॉस का जो 60 साइन 60 का होता है वही कॉस 30 में होता है। ठीक है, दोनों का यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया। उसी प्रकार साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 60 का भी होता है। तो 1/2 दोनों का वैल्यू पुट करके यहाँ पर देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 और यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर नीचे 2 × 2 4 और यहाँ पे हाफ जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे 4। ये आपस में 4 एलसीएम लेके 4/4 ये 1 आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। तो सेकेंड क्वेश्चन है ये एक ट्रायंगल दे गया यानी ABC एक ट्रायंगल दे दिया और B इसका क्या है 90 डिग्री बताया गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है AB 5, ये जो सामने का ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा और बताया गया है कि एंगल जो है यानी कोण जो है ACB यानी ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भुजाओं BC और तथा AC की लंबाई ज्ञात करना, यानी ये BC और AC पूछा जा रहा है। यानी हमें पूछा कहाँ से क्या जा रहा है, तो ये BC हो गया और AC यानी इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, अगर जो tan से या sin से किसी से हमें देखना है कि इससे एक साइड तो ये हमारा है और एक साइड ये हो या एक साइड ये, किसी एक साइड को लेके अभी पहला बार बनाए।
तो यहाँ पर tan ले लिया गया है, ठीक है, हल करने में। तो यहाँ पर tan c, देखिए हमें एंगल क्या दिया गया है, तो c दिया गया है इस साइड यानी 30 डिग्री। तो tan c बराबर यहाँ पर c ही लिखना पड़ेगा, ए बी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यानी c एंगल है तो इसी अनुसार से। और उसके बाद हम यहाँ पर देखिए tan c बराबर क्या हो गया, तो tan के सामने क्या होता है, लंब होता, यानी ये एंगल के सामने जो होता है लंब हो जाता है, तो ए बी हो गया। यानी tan का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार। तो आधार कौन हो गया, इसके जस्ट नीचे, यानी ये वाला हो गया आधार, तो बी सी यहाँ पर आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए tan, यहाँ पर ए बी का वैल्यू पुट कर दिया गया और बी सी हमें यहाँ से निकाल लेंगे। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3, और यहाँ पर बी सी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया गया 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले बार अब हमें निकालना है AC। AC निकालने के लिए हमें कर्ण, किसी मतलब कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय ये लें कि उसमें कर्ण हमें पूछा जाए। तो यहाँ पर देखिए कर्ण साइन, यहाँ पर लिया गया साइन C, और साइन C यानी यहाँ पर साइन C के क्या हो जाएगा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब यहाँ पर हो गया क्या, AB, और कर्ण हो गया AC। तो ये पुट कर लिया गया। और यहाँ पर साइन का 30 डिग्री के जो हो गया, क्योंकि ये C है तो 30 डिग्री हो गया साइन। और यहाँ पर ए बी बटे AC जो वैल्यू है यहाँ पर AC। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हो गया 1/2, और ये जो आपका AB 5 दे दिया गया है यहाँ पे, और ये पुट करके AC का वैल्यू निकाल दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि tan A + B बराबर √3 यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद दिया गया दूसरा, यहाँ tan A - B 1/√3, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो A + B का जो वैल्यू आएगा वो 0 से 90 के बीच में, यानी 0 से लेके 90 तक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है A और B का ज्ञात करिए, यानी उसका वैल्यू क्या है, A का वैल्यू, यानी A कितना डिग्री है और B कितना डिग्री है, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल से यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जब सॉल्यूशन करते हैं तो tan A + B यहाँ पर जो पहले दिया गया है, तो A + B √3 है, तो √3 को हम कह सकते हैं tan 60, क्योंकि √3 जो होता है tan 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है tan और tan यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, इसका जो है ठिट्टा, इधर का ठिट्टा और इधर का ठिट्टा, यानी एक तरह से A + B, और इधर का जो ठिट्टा डिग्री है यानी 60 वो हो जाएगा। तो ये इसको समीकरण 1 मान लिया गया यहाँ पे, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर दिया गया था tan, यहाँ पर tan 1 यानी A - B बराबर 1/√3। तो 1/√3 का जो वैल्यू होता है वो tan 30 होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे दोनों को रिलेट करना है, तो ये tan और ये tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो A - B का जो वैल्यू आ गया 30 डिग्री, और इसको जब हल किया जाएगा, इसको हल कैसे करना है, तो दोनों यानी A + B यानी जोड़ लेना है। तो ये B और B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2A बराबर हो जाएगा 90, और A बराबर आ जाएगा 45, और B का जो है किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे, तो आप क्या हो जाएगा, B का वैल्यू निकल जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो मान ज्ञात करना है, यानी ये जो दिया गया है ये सारा, इसका वैल्यू पुट कर देना है सारे का, और यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन उतारना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सेम उतारा गया है, और यहाँ पर देखिए सारा साइन 30 का वैल्यू दे दिएगा 1/2, और साइन tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 दे दिया गया है। फिर माइनस जो है, फिर कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉसेक का 60 का, तो कॉसेक का वैल्यू होता है 1 यानी 2/√3। क्यों 60 का होता है, साइन का अपोजिट यहाँ पर उलट ले, ठीक है, क्योंकि साइन का अपोजिट ही होता है कॉसेक, यानी उसको जब नोमरेटर को यानी जो है ऊपर वाले और नीचे वाले उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा साइन 60 का, तो वही हो जाएगा कॉस में आ जाएगा, ठीक है, कॉसेक में, ठीक है। तो यहाँ 2/√3 हो गया। तो ये जस्ट वैसे ही सेक का वैल्यू हो गया। सेक का कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर तो नहीं दिया था, आप पिछले वर्कशीट में याद रखे होंगे। तो सेक का जो है, या अगर जो नहीं याद है तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि कॉस 30 का वैल्यू होता है, क्या होता है, √3/2। तो उसको हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर
√3, ठीक है। और यहाँ पर कॉस 60 का जो होता है 1/2 होता है, और यहाँ पर कॉट 45 का tan 45 और कॉट 45 दोनों सेम होता है, ठीक है। तो 1 हो गया। इसका जब सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम ले लिया गया है, ठीक है। और एलसीएम लेके इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपका यहाँ पर ये वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर किया गया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में आपका देखिए क्वेश्चंस देखिए ये दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, तो 2 × tan 30 बटा, ठीक है, बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्यूशन करके लाएंगे तो हमें ऑप्शन दे दिया गया है cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30 डिग्री। तो इसको सॉल्यूशन करके हमें क्या करना है, पता करना है कि इसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही वैल्यू पुट करना है सेम, यानी 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर tan यहाँ पर 30 का जो पुट किया गया है बाई में, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया गया, यानी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर, मतलब स्क्वायर भी कर दिया गया, तो √3 खत्म यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है जब इसको एलसीएम लेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। तो इसको देखिए उलट के यहाँ पर उलट के मल्टीप्लाई कर लिया, यानी इसको जो है मल्टीप्लाई में ये नीचे वाला जो भाग आएगा वो आ जाएगा कितना, 2/3। तो इसको जो है उलट के क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। या नहीं तो ऊपर का नीचे ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए √3 आ गया, और पता है कि √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है। तो tan 60 यहाँ पर हो गया, और tan 60 यहाँ पर कहाँ दिया रखा था, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। तो ये आपका पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम यहाँ पर चारों क्वेश्चन जो है हम अपने नोटबुक के माध्यम से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि sin a - b = 1/2 है और cos a + b 1/2 है। तो पूछा गया है कि ये बताया गया है जो a + b का जो वैल्यू है वो है 0 से लेके 90 तक में, ठीक है। और a b का वैल्यू हमें क्या करना है, पता करके बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है sin a, यहाँ पर a - b कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का यहाँ पर सेम वैसे ही लिख लेंगे, sin a - b, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1/2 का जो होता है साइन का कितना का वैल्यू होता है, तो साइन यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन से साइन कैंसिल होगा, आप चाहें तो काट सकते हैं लेकिन इसे काटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये -b = कितना हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये इसका थीटा बच जाएगा, यहाँ पर भी थीटा बच जाएगा, यानी 30 डिग्री। तो ये अगर जो इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन यानी फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला है क्या है, कॉस, यहाँ पर दिया है कॉस, ठीक है। कॉस दिया हुआ है a + b, ठीक है। a + b का कितना दिया है, यहाँ पर 1/2 दे रखा है। और कॉस का जो होता है कॉस a, यानी a प्लस, यहाँ पर सेम यहाँ पर लिख लेंगे, और a प्लस यानी 1/2 जो होता है वैल्यू होता है cos 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, cos 60 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर cos 60 डिग्री, और यहाँ पर देखिए cos कैंसिल हो गया, तो a + b क्या बच गया, यहाँ पे a + b बराबर हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर जो यहाँ पर हम अगर चले तो यहाँ पर देखिए हम कर सकते हैं कि समीकरण यानी समीकरण, यहाँ पर समीकरण ही लिख लेते हैं, समीकरण एक और 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए a - b है, अगर जो a - b = 30 है, 30 डिग्री। और यहाँ पर है, यहाँ पर a + b का वैल्यू कितना है, तो a + b = कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम इसको ये करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, ठीक है। a और a दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस में ही है।
यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, ये माइनस में है और ये क्या हो जाएगा प्लस में है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, अब यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं इधर 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। यहाँ पर 2a है तो a बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90/2 कर सकते हैं। तो ये 2 हो गया और 2 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, यानी a बराबर कितना आ गया 45। अब आप ये a जो है किसी एक समीकरण में यहाँ पर रख देंगे तो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं 45 में से ये b उस साइड चल जाएगा और 30 इस साइड चला जाएगा, तो ये कितना घट के आ जाएगा। तो आप यहाँ से b से डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 में से 30 माइनस हो जाएगा b क्योंकि इस साइड जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यानी b हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये 15 डिग्री, ये दोनों क्या हो गया आंसर आ गए, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चंस दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चंस है, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर मान निकालना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर जो सॉल्यूशन आपको करना है तो क्वेश्चन यहाँ पर ही आपको सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मान लिए उतार लिए आप, इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। तो cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/, क्या होता है √2 होता है, और यहाँ पर सेक 30 का जो वैल्यू होता है cos का 30 का अपोजिट होता है। तो cos 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो इसका अपोजिट कर मतलब उलट देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा √2/√3। यहाँ पर प्लस कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 का जो वैल्यू हो जाएगा साइन का अपोजिट, आनी यहाँ पर साइन का 1/2 होता है तो 2 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करें तो इसका कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पर 2 ऊपर में रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो इसका देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर यहाँ पर तो 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये √3 क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3, ठीक है। यहाँ पर अगर जो नीचे आए यहाँ पे तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये देखिए 1/, यहाँ पे अगर जो ऊपर में अभी भी रहने थी वैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1 + √3 यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे √3, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर अगर जो इसको देखें सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो है ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो ऊपर में ये √3 और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2√2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + √3, ठीक है। तो यही आपका जो है क्या है आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं, कट भी नहीं सकता है, ठीक है। तो इसे सिर्फ यहीं तक आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन यहाँ पे अगर जो बात करें, यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड करने कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, हम यहीं पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दे दिया गया है, तो 2 यहाँ पर tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/, क्या होता है 2 होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ sin 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, तो इसका भी सेम होता है क्योंकि इसका 30 का इसका 60 का इक्वल होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 2 × क्या हो गया 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर देखिए 3/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर का जब करेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, और √3 और यहाँ पर इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये वैल्यू क्या है प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये और ये कैंसिल हो गया यानी कट गया। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आ गया, अगर जो आप इसको = करके लाएं
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया तीसरा का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया, ये आपका चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर देखिए क्या है, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन किसी न किसी से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर क्वेश्चंस लिख लेंगे ये, और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू करके यहाँ पर 2 tan 2, यहाँ पर 2 इंटू tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो 1 यहाँ पर 1 है और ये tan स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पर हम सब ये 1/30 जो ऊपर में वैल्यू लिखे हैं वही हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऊपर में √3, और यहाँ पर जो हो जाएगा ये एलसीएम आने आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले इसका हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, रूट से निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और √3 जो है 3 निकल जाएगा इसका। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं यहाँ पे आगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 2/√3, और यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये +1। अब क्या हो गया यहाँ पे, अगर जो इसको और आगे सॉल्यूशन करें, अब देखिए यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पर निकल के आ गया यहाँ पर 4, ये जुट जाएगा 4 यहाँ पर 3 हो गया ये। अब ये इसको अगर जो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए सबसे पहले ऊपर वाला रहने दे पार्ट 1/√3 हो गया यहाँ पे, और इसको जो है उलट के मल्टीप्लाई में कर दें। ठीक है, अगर जो डिवाइड में है तो अगर जो इजी ऐसे तो इसको ऊपर डायरेक्ट ऊपर ले जा सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, इसके में मल्टीप्लाई कर, नहीं ऐसे आता है तो इसको डायरेक्ट क्या करें, इसको उलट दें, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये देखिए कट जाएगा 2 से, यानी 4 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3, ये आपको ये पता है, ये यहाँ पर अगर जो बात करें तो √3 इंटू √3 जो होता है वैल्यू कितना आता है 3। तो 3 को हम 2, यानी 3 में जो होता है 2 रूट छुपा होता है, इसको अलग है ये। तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर ये √3 से ये काट सकते हैं √3 बार में। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पर √3/2 आ गया। अब √3/2 आ गया यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर √3/2 आ गया। तो पता है कि √3/2 जो होता है वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, तो sin 60 का वैल्यू होता है। तो sin 60 इसमें दे रखा है, हाँ पहला ऑप्शन दे रखा है। और अगर जो देखें तो cos 30 का भी होता है, तो cos यहाँ पर है 30 नहीं, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, और tan 60 का जो होता है वैल्यू √3 होता है, तो हमें साइन यहाँ पर क्या दे देंगे, sin 60 जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार। तो ये आपका आंसर हो गया, और ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर सारे सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।